हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप अंतु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय पी लीजिए। शाम के 7:30 बज रहा है और थोड़ा सा हम थके थके से महसूस कर रहे थे, तो अभी चाय लेके बैठे हुए हैं। और कल काफ़ी ज़्यादा घर में भीड़ है, और वो इसलिए है क्योंकि दीव जो है 1 साल की हो गई है कल। तो कल उसका बर्थडे है। आज से ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पता नहीं कल ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम मिले या सिर्फ ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो ब्लॉग हमारा पूरा देखिएगा, क्योंकि सुबह के टाइम पूजा होगा घर में, कथा वगैरह। उसके बाद फिर हम लोगों का जो बर्थडे की पार्टी है वो होटल में जाके मनाई जाएगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि दीव 1 साल की हो गई, और पता भी नहीं चला दीव कितनी जल्दी 1 साल उसका हो गया है। मेरे ससुर जी बड़ौदा से आ गए हैं, देवर जी भी आ गए हैं। लोग जो जिनको आना है वो लोग कल आएंगे। भैया कह रहे हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तो उसकी वजह से ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया है, वो नहीं आ पा रहे हैं। उनके बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, भाभी जी नहीं आ पा रही हैं। और बाकी देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है। वैसे भीड़ तो बहुत ज़्यादा किया गया है। सुबह वाला वीडियो पता नहीं मेरे हाथ में रहे या किसी और के हाथ में मोबाइल रहे, तो जो भी कुछ वीडियो रहेगा थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हम आप सबको सारी वीडियो के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए ऑयल ढेर सारा हम अपने बालों में लगाए हैं। अभी ऑयल लगाए हैं क्योंकि कल बाल धुलेंगे, फ्री सा बाल लगे। ये हमारे हाथों में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, लेकिन अब तो बहुत आराम है। हमें और दीप जी दोनों लोगों को चोट लगी थी। हम लोग बाइक से सैर करने गए थे और दोनों लोग गिर पड़े थे। हमें भी चोट आई थी, उनको भी आई थी, लेकिन 10 दिन में बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। इसलिए हो सकता है कुछ क्लिप में हमारे ये पूरा दाग धब्बे दिखाई दें। हम लोग सोच रहे हैं जल्दी जल्दी सारा काम कर लें, क्योंकि सुबह से ही काम चालू होगा और थकान हम लोग इसी टाइम से ही मिटा लें। यहाँ पे जो है पापा बैठे हुए हैं नीचे ज़मीन पे, और अंजलि तख़्त पे बैठी है। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि इस समय कुछ घर में अंजलि को लेके गुड न्यूज़ आने वाला है। तो डॉक्टर मना किए थे ज़मीन पे ना बैठने के लिए। और ये पापा जो है कुछ डेकोरेशन का सामान लेके आए हैं, जो कि पापा को छोटे भैया यानी देवर जी दिए थे, उनके थ्रू यहाँ ले आने के लिए। भैया भी आए हैं, लेकिन पहले पापा के पास गए थे, उसके बाद भैया अकेले आए हैं यहाँ। तो ये हुआ कि जब पापा सारा सामान लेके जा रहे तो उसके साथ ये भी चला जाए। तो देखिए दीव का जो 1 ईयर्स कंप्लीट हुआ है उसका कुछ कैंडल है और लाइट्स है। और यहाँ पे पापा कुछ और लोगों के लिए नाश्ता वगैरह करवाने के लिए कुछ सामान लेके आए हैं, जो घर पे बनाया जाएगा। तो अंजलि धीरे धीरे सारे सामान को रख रही है यहाँ पे, और ये मम्मी भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपना निकाल रही थी। अब हम लोग आ गए हैं किचन में, जा रहे हैं रोटी बनाने, क्योंकि अब लेट हो रहा है खाना का। तो ये पहले हमारे यहाँ एक सिम्बा यानी कि कुत्ता पाला गया है, तो उसके लिए ये रोटियां बनाई जा रही है। 4 रोटियां कुत्ते के लिए निकाली जाएगी, और इसके बाद फिर हम लोगों की रोटी बनेगी। फिर जो है एक गाय के लिए रोटी निकाली जाती है। तो सिम्बा सबसे पहले, अब भाई वो भी घर का एक सदस्य है, तो उसके लिए रोटियां बन रही है यहाँ पे। और सुबह की तैयारी के लिए ये दीप जी और देवर जी सब लोग बाहर गए हैं कि कौन सा प्लान किस तरह से किया जाएगा घर पे। जो भीड़ भाड़, क्योंकि कुछ गेस्ट तो आ ही जाएंगे यहाँ पे, कुछ लोग रहेंगे जो हॉल में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही रोटी बना ले रहे हैं हम, जब वो लोग आएंगे तो फिर खाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पहले ही खाना बन जाए तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे भी टाइम भी हो गया था खाने का, 9 बज गया था सारा सामान इधर उधर इकट्ठा करने में। हम और हमारी देवरानी दोनों लोग मिल के करते हैं काम, क्योंकि किसी के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। अंजलि रोटी बना रही थी और यहाँ पे हम रोटी सेक रहे थे। तो ये लीजिए बन गई हमारी
कुत्ते के लिए रोटी, और इसके बाद अब हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने लिए रोटियां। तो जो कुत्ते की रोटी होती है वो हम लोग थोड़ा मोटा बनाते हैं, क्योंकि 4-5 रोटी में ताकि उसका पेट भर जाए। किचन बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा दिख रहा होगा। अभी खाना बनाने के बाद हम लोग किचन को सही करेंगे। इस टाइम हमारे यहाँ इतनी गंदी लाइट आ रही है कि पूछिए ही ना। जब देखिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए लाइट आएगी, उसके बाद चली जाएगी। इसकी वजह से आरओ में पानी ही नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, इसलिए बॉटल सब खाली पड़े हैं। और लाइट तो गर्मियों में अक्सर कटता है, लेकिन मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही कट रहा है। और चलिए मिलते हैं सुबह के टाइम। ब्लॉग को यहीं पे रोक देते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे हम और अंजलि दोनों लोग नहा धो के किचन में आ गए, और ये सामने दीदी को भी आप देख रहे होंगे। तो दीदी भी आ गई हैं, दीप जी गए थे दीदी को भी लेने हमारे यहाँ से। और दीदी का ससुराल काफ़ी दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। और इस टाइम दीदी लखनऊ से अपने ससुराल में ही थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा खाना बन रहा है, जिसे कि दीदी बनाएंगी। ये तो सिर्फ हमारा हाथ सिर्फ हिल रहा है कि हम बना रहे हैं। और ये देखिए दीऊ सो रही है, ये मैडम अपना नींद पूरा कर रही हैं। एक आंखों में काजल लगा है, दूसरे में काजल नहीं लगा है। और ये बैटरी वाला पंखा उनके पास लगा है, क्योंकि लाइट शायद नहीं था। और यहाँ माँ और सासू माँ और माँ की जो बहन, वो दोनों लोग आपस में बातें कर रही हैं, क्योंकि मौसी भी आ गई थी। तो यहाँ देखिए दीदी खाना बना रही हैं, और खाना कुछ गेस्ट लोगों के लिए भी बन रहा है, और साथ में खाना बनेगा जो यहाँ पे 2-4 लोग हैं, दादी लोग हैं, और कुछ लेडीज़ और जेंट्स लोग ऐसे हैं कि जो लोग होटल में नहीं खाएंगे। तो मम्मी बोली कि इन लोगों के लिए सुबह के टाइम ही खाना बना दिया जाए। तो यहाँ हम जा रहे हैं, दाल हो गया है हमारा, दूसरे कुकर में चावल जा रहे हैं रखने के लिए, और दीदी यहाँ पे सब्जी बना रही हैं। तो वैसे भी हमारी दीदी, सच बताएं तो दीदी सच में बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं, और इसलिए थोड़ा सा दीदी के रहने से हमें बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है किचन में। अंजलि ज़्यादा इस समय करने लायक नहीं है, तो दीदी ही थाम ली हैं किचन। और यहाँ हम सिर्फ टमाटर धनिया यही सब कट करेंगे, बाकी यहाँ अभी किचन से छोड़ के चले जाएंगे, बाकी दीदी ही संभालेंगी। और जो हमारी दीदी 2 दीदी अभी और आने वाली हैं, अभी फ़ोन किया गया तो वो लोग बोल रही हैं कि हम गोसाईगंज पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा 10-15 मिनट बाद लेकिन निकलेंगे गोसाईगंज से, क्योंकि कुछ सामान शायद ले रही हैं दीदी। और यहाँ पे हम तीनों लोग वार्तालाप कर रहे हैं। हम अभी आपसे बताए थे ना कि वीडियो हमारा रात पे ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि क्या पता हमारे हाथ में वीडियो के लिए मोबाइल रहे या ना। वैसे भी ससुराल में कहाँ कहाँ मोबाइल लेके हम दौड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों लोग कथा के लिए बैठ गए हैं। ये कथा आंगन में या फिर बाहर होना चाहिए था, लेकिन बारिश की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, तो ये बरामदे में ही की जा रही है। मम्मी बैठी हैं, पापा जी भी बैठ गए हैं, पंडित जी आ गए थे। और यहाँ देखिए जो है गांव के लोग नहीं आए हैं। यहाँ देखिए पापा आ गए हैं, पापा जी हैं, सामने जीजा जी हैं। और ये दीदी जो है दीव को लेके गई हैं अंदर। अभी दीव को नहलाया गया था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और दीप जी गए थे सबको लेने के लिए। दीदी किचन में आ गई हैं, एंट्री मार ली है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें और अंजलि दोनों लोग फ्री हो गए हैं, हम और अंजलि। मैंने उसके लिए गिफ्ट लाया है, कपड़ा, भाई वो बहन की बर्थडे मनाएगी। ये दोनों दीदी के बच्चे थे, और ये दीदी भी आ गई हैं, दीव को मालिश कर रही हैं पाउडर लगा के, क्योंकि दीव नहा चुकी थी। जैसे दीदी आई तुरंत दीदी किचन में चली गई, और ये दीदी जो है दीव को संभालने लगी। यहाँ पे पापा जी और ये मौसी सामने दीदी के पास जो है, वो दीप जी की मौसी है, बड़ी मौसी। तो मौसी भी आ गई थी। और यहाँ ये हमारे जो जीजा जी हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं ये।
और यहाँ अंजलि जा रही है सबको पानी देने के लिए किचन में। और हम तो भिड़े हुए हैं चावल धुलने के लिए। अब जा रहे हैं चावल रखने, क्योंकि जब सब लोग आ जाते हैं तो काम थोड़ा सा स्लो ही हो जाता है। कथा के लिए गांव की औरतें भी आ गई हैं। यहाँ सामने तीनों दीदी बैठी हैं और ये गांव की बुआ लोग हैं, दीदी हैं। कुछ लोग इसमें बुआ लगेंगी, दीदी लगेंगी। ये हैं हमारी जो ढोलक बजा रही हैं, ये हमारी ननद हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's. हवन हो रहा है तो यहाँ पे हम रूम में आए थे पैसा लेने आरती के लिए। और यहाँ मम्मी कुछ हमसे बातें कर रही थी, कुछ मांग रही थी, तो वही गए थे मम्मी के पास। अब ये चौथा अध्याय हो रहा था कथा का, तो यहाँ पे फल कट हो रहा है क्योंकि कोई जेंट्स में नहीं दिखाई दिया, तो हमें जल्दी जल्दी से फल जो है बांटने के लिए काट रहे हैं। और क्योंकि लेट हो रहा था। और ये हैं वीडियोग्राफर, यानी दीदी का लड़का जो है दूसरे नंबर का, वो था, वही पूरा वीडियो बनाए हैं। अब क्या बनाया है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। पापा जी भी देखिए बाहर बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। बारिश बहुत हो रही थी इसलिए बाहर का तो व्यवस्था किया ही नहीं गया। ये हुआ कथा होने के बाद, बाकी प्रोग्राम हॉल में ही होगा। तो अच्छा भी हुआ, नहीं तो समझिए अगर घर पे होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। यहाँ पंडित जी दीव के हाथ में कलावा बांध रहे हैं और ये आराम से बधवा भी रही हैं। देखिए पंडित जी को देख देख के बधवा रही हैं। और ये प्रसाद यहाँ लगाया जा रहा है। दीदी हैं और सामने एक बुआ हैं वो, और हम यहाँ पे सबका पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे। आज मम्मी और दीव का तो मैचिंग है। ज़्यादा थकान आ गई है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसका दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।